हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन एंड जीके गुरुकुल। सोशियोलॉजी की इस वीडियो सीरीज़ में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस मेंस के लिए सोशियोलॉजी कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू। सो टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है और उसके थ्रू हम ऑलमोस्ट कंप्लीट सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, सेम तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज भी होते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। सो स्टार्ट हम करेंगे थिंकर्स से। थिंकर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको थिंकर्स से मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जहाँ पर थिंकर्स डायरेक्टली नहीं भी पूछे गए हैं, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट थिंकर्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो यूज़ करनी है। उसी से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये सोशियोलॉजिकल आंसर है या जीएस का आंसर है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे, और इनकी जो थ्योरीज दी गई थी वो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो उस टाइम पर ऑलरेडी फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे थे। एक तरह से उन्होंने उनका ऑल्टरनेटिव दिया था जो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट थे। सेकेंडली, उस टाइम पर बैकग्राउंड में आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप में आ रखा था। पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो देखें वो भी, सारे जो सिनेरियोज को अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सब की वजह से बहुत सारे इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। सोसाइटी काफ़ी फ्लक्स में थी, तो उनको स्टडी करने के लिए और एक मीनिंग देने के लिए कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यूज़ किया था। सो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का इसका मतलब यही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को देखा गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर जो है, सोसाइटी के अंदर जो है डिविजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्स ने जनरली कॉन्फ्लिक्ट को देखा है हैव्स और हैव नोट्स के बीच में। हैव्स एंड हैव नोट्स। हैव्स कौन है? जो कि ओन करते हैं, जिनके पास की ओनरशिप है किसकी? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। इसके अलावा हैव नोट्स, एक तरह से मोटा मोटा कह सकते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मीन्स रिसोर्सेज की ओनरशिप है हैव्स के पास और हैव नोट्स के पास नहीं है। तो रिसोर्सेज को लैक करते हैं हैव नोट्स और हैव के पास ओनरशिप ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा गया थ्रू आउट द सोसाइटी। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को यूज किया है कार्ल मार्क्स ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, अपने जो भी थ्योरी दी है उनको समझने के लिए। मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो उन्होंने एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ये टर्म जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इसको समझने के लिए और बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यूज किया है। अगर हम मोड ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन एक तरह से देख सकते हैं कि सोसाइटी अपने डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास करती है। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन एंशिएंट सोसाइटी, देन फ्यूडल सोसाइटी, देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सो डिफरेंट स्टेजेस है सोसाइटी की, और ये डिफरेंट स्टेजेस ही मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो डिफरेंट स्टेजेस आपकी डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप समझे तो एक तो आपका इसके अंदर दो पार्ट्स आप ले सकते हैं, वन इज फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेकेंडली इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। सो फोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपके, फॉर एग्जांपल आपके थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटलिस्ट के अंदर आपका कैपिटल एक आपका फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, स्किल्स हैं, ये सारी चीजें। फ्यूडल के अंदर आपका लैंड है, ठीक है। एंशिएंट में क्या आपका लेबर है, आपकी मास्टर एंड स्लेव्स हैं यहाँ पे, राइट। सो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आपके, और वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं। अब कोई भी एनी मैन, एनी इंडिविजुअल, वो प्रोडक्शन करने के लिए that comes into the relations with the other men as well as things. So the individual comes into the relations of production with these forces of production as well as also with the other individuals as well.
सो ये आपके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको टर्म्स यूज करनी है डिफरेंट अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक ब्रीफ देख लेते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन में भी आएगा ये। देखो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दो टर्म्स देख लो इसकी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिस्टोरिकल और सेकेंडली मटेरियलिज्म। कहने का मतलब हमने सोसाइटी को उसकी एज ए हिस्ट्री की तरह समझना है, यानी डिफरेंट स्टेजेस की तरह समझना है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, फिर एंशिएंट है, फिर फ्यूडल है, फिर कैपिटलिस्ट है। तो एक तरह से हिस्ट्री है पूरी सोसाइटी की, राइट। और ये सोसाइटी की जो हिस्ट्री है किस पे डिपेंड कर रही है, ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिपेंड कर रही है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, यानी मटेरियल कंडीशंस के ऊपर। इकोनॉमी जो है मार्क्स का सेंट्रल पॉइंट रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो एक मटेरियलिज्म, मटेरियल कॉन्सेप्ट उनका आ गया, ठीक है। अगर आप देखें एक इन्होंने मार्क्स ने जो है, अगर ये बेस देखें, बेस आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऊपर देखें ये सुपर स्ट्रक्चर है, राइट। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सोशल सुपर स्ट्रक्चर है। सो यानी कहने का मतलब कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहां पर बेसिस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो इकोनॉमिक बेसिस है। बाकी तो सुपर स्ट्रक्चर में आपको लॉ आ जाता है, कल्चर हो गया, पॉलिटी होगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, फैमिली है, ये सब कुछ आपका सुपर स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में या डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की तरह भी देख सकते हो। डायलेक्टिकल का मतलब इन अपोजिशन विद ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, राइट। तो इसमें डायलेक्टिकल इन्होंने कहाँ से लिया था, डायलेक्टिकल इन्होंने हीगल से लिया। हीगल ने बेसिकली डायलेक्टिकल आइडियलिज्म दिया था, तो वहां से डायलेक्टिकल ले लिया। और मेटेरियलिज्म इन्होंने लिया फ्यूरबॉक से, लुडविग फ्यूरबॉक से। फिर एक इनका कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल। तो मार्क्स ने जो सोसाइटी को समझा है थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेजेस, अगर हम देखते हैं थ्रू आउट जो हिस्ट्री है, वो एक क्लास स्ट्रगल से, क्लास स्ट्रगल है पूरी सोसाइटी के अंदर थ्रू आउट डिफरेंट स्टेजेस जो है। सो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज पर मार्क्स। हिस्ट्री ऑफ ऑल इथर टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और वो आपस में कि हैज और हैव नोट से दोनों की जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्लास स्ट्रगल चलती रहती है थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। सोशल क्लास मार्क्स ने डिस्कस किया है। सोशल क्लास मार्क्स ने क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ के अकॉर्डिंगली देखा है। क्लास इन इटसेल्फ एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, क्लास फॉर इटसेल्फ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्लास को समझने के लिए। रियल टर्म में क्लास जो है मार्क्स ने समझी है क्लास फॉर इटसेल्फ की सेंस में। क्लास इन इटसेल्फ में डिफरेंट जो मेंबर्स हैं क्लास के, इंडिविजुअल्स हैं, वो एक सेम रिलेशन में है डिफरेंट फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ में, तो इन्हें सेम क्लास में है। क्लास फॉर इटसेल्फ एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जब उनको एहसास हो जाता है कि हम सारे के सारे जो है सेम फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ सेम रिलेशन, हमारा सेम क्लास है एंड सेम वे हम एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं, जब ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, देन इट बिकम्स द क्लास फॉर इटसेल्फ। एलिनेशन, ब्रीफली अगर हम देखें, एलिनेशन का मतलब है एस्ट्रेंजमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट। सो एस्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, खुद से भी, राइट, फ्रॉम द प्रोडक्शन, फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्रॉम देमसेल्व्स आल्सो। सो चार तरीके से मार्क्स ने एलिनेशन को डिफाइन किया है, वो हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे। फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम फेलो वर्कर्स आल्सो, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम देमसेल्व्स। कमोडिटी फेटिशिज्म भी जो है एलिनेशन की टर्म में ही समझना है, ये टर्म भी यूज करनी है, कमोडिटी फेटिशिज्म, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, राइट, लेकिन वो प्रोडक्ट से खुद को एस्ट्रेंज फील करते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट उनको खुद मार्केट में जाके खरीदना पड़ता है। तो बनाया क्रिएटिविटी लेबर की है, वर्कर की है, बट वो एक फेटिश है, राइट, वो अपने आप को दूर समझते हैं उससे, बिकॉज उनकी ओनरशिप नहीं है उसके ऊपर। उन्होंने बनाया बट दैट इज फॉर द फैक्ट्री, वो तो मार्केट में जाके खुद खरीदना पड़ेगा, so they are alienated from the product themselves. So commodity fetishism भी जो है इसी के सेंस में समझने के लिए। क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर कुछ, थोड़ा उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी।
सो इन टर्म्स को यूज करना इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे यूज करना है, और अल्टीमेटली आपको ये एक तरह से कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करने में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। तो एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था HCS में, क्रिटिकली इवेलुएट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सो हमने देखना है कि हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन मेटेरियलिस्टिक सेंस में मार्क्स ने की है और उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना है। सो क्रिटिकली इवेलुएट का मतलब है कि आपको इसका क्रिटिसिज्म लिखना है, बट स्टार्टिंग में तो आप बताएंगे इसके बारे में मार्क्स ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, और लास्ट में फिर उसका क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसिज्म देखेंगे उसका। तो स्टार्टिंग में समझने के लिए अगर हम देखें मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है, कि मार्क्स ने जो हिस्ट्री है, सोसाइटी की जो हिस्ट्री है, उसको समझाया एक मटेरियल सेंस में, राइट। सो इसमें वही बताएंगे कि मार्क्स जो है, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, राइट, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया मार्क्स का, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक तरह से डायलेक्टिकल सेंस में यूज किया गया, और इसके लिए हीगल से इन्होंने लिया डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यूज किया, राइट। और फ्यूरबैक से क्या लिया है, मटेरियलिज्म। यानी बेसिकली मार्क्स ने हिस्ट्री को समझाया, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी को, यानी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी को समझा, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को समझाया थ्रू इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यानी इकोनॉमी यानी मटेरियल कंडीशंस जो है वो डिफाइन कर रही हैं आपकी सोसाइटी की हिस्ट्री को, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी को। तो ये आपका बेसिक रहा है इसके लिए। मार्क्स ने बोला है कि फिर आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता सकते हो, कि मार्क्स ने बताया है कि जो इंडिविजुअल है, मैन है, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन हैज टू प्रोड्यूस। सो प्रोडक्शन जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक एसेंस है सर्वाइव करने के लिए, राइट। सो जो अपनी बेसिक नीड्स है, बेसिक सर्वाइवल नीड्स है, वो कैसे पूरी करेगा मैन, बाय प्रोडक्शन, ठीक है ना। और प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल थिंग्स, अब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, राइट, बट ये प्राइमरी नीड सेटिस्फाइड होती है, बट मैन रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। सेकेंडरी नीड्स को सेटिस्फाई करना है मैन को बाद में, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए ह्यूमन या मैन जो है एंटर्स इनटू सोशल रिलेशनशिप्स, किसके साथ में, अदर इंडिविजुअल्स एज वेल एज फ्रॉम विद द अदर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर प्रोडक्शन को और इंप्रूव करना है तो क्या करना, डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा आपका यहाँ पे। सो डिवीजन ऑफ लेबर आपका आ जाता है तो उससे क्या होगा, आपकी क्लासेस फॉर्म होंगी, राइट। क्लास फॉर्मेशन होती है सोसाइटी के अंदर। क्लास फॉर्मेशन कौन सी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, राइट। हैव्स कौन है, विच ओन्स द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। सो हैव्स कंट्रोल कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को। फिर आपको ये एलेबोरेट करना है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। फिर आपको बताना है कि जो हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग की, राइट, वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है, वो एक हिस्ट्री एक आपकी मेटीरियल बेसिस के ऊपर आपकी बेस्ड है। सो अगर हम देखें प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू एंशिएंट सोसाइटी, टू फ्यूडल सोसाइटी, टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब थ्रू आउट जो अगर हम देखें हिस्ट्री के, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में तो आपकी क्लासलेस सोसाइटी ऑलमोस्ट, फिर क्लासेस फॉर्म होने स्टार्ट होती है एंशिएंट सोसाइटी से। यहाँ की क्लास बन गई मास्टर एंड स्लेव। तो यहाँ पर आपके ऑनरशिप ऑफ
फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी क्या मटेरियल कंडीशंस है, इकोनॉमिक बेसिस है इस सोसाइटी के अंदर भी। क्लास स्ट्रगल होता है, उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आती है। फ्यूडल में क्या आपका लॉर्ड्स एंड सर्व्स, तो यहाँ पर लैंड आपका जो है वो एक आपका इकोनॉमिक बेसिस है। सेम वे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पर कैपिटलिस्ट या फिर बुर्जिया, और सेकेंडली प्रोलेटेरिएट या फिर लेबर क्लास। सो इस तरीके से जो है डिफरेंट स्टेजेस के दौरान जो है मटेरियल इकोनॉमिक बेसिस है वो माउल्ड करता है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को। तो इवन अगर हम अपने इस कॉन्सेप्ट को देखें, इकोनॉमिक, ये भी बताना आपको, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपके सोशल, ये सुपर, तो जो सुपर स्ट्रक्चर है वो माउल्ड होता है बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आउट द हिस्ट्री, अगर आप देखें इस चीज को, राइट। सो जो हर एक स्टेज है हिस्ट्री की वो एक क्लास स्ट्रगल के साथ में है, बट नेचर ऑफ जो स्ट्रगल है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के दौरान डिफरेंट है। सो एंटागोनिस्टिक अगर हम देखें, इनके बीच में रिलेशन रहा है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स थ्रू आउट द सोसाइटी, और इकोनॉमी जो है वो एक मेजर बेसिस रहा है थ्रू आउट सोसाइटी, आगे सोशल चेंज के लिए, क्लास स्ट्रगल के लिए, और सोसाइटी को आगे इवोल्व करने के दौरान जो है डिफरेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट से वो आपको इस तरीके से यूज करने हैं। इसके अगर हम ये तो एक बेसिक आपने बताया, आपने कॉन्सेप्ट को समझाया। बेसिकली मार्क्स ने जो है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म या फिर मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो है ये मार्क्स ने इस तरीके से दी है। फिर आपको इस पे क्रिटिसिज्म पे भी फोकस करना है, बिकॉज क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है। सो इसको अगर हम इसका क्रिटिसिज्म अगर देखें, कार्ल पॉपर ने इसका मेजर क्रिटिसिज्म जो है ना वो देखो, मार्क्स का जो सारी की सारी जो ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा रिड्यूस कर दिया इकोनॉमी बेसिस के ऊपर। क्या भाई सब कुछ जो है ना वो इकोनॉमी ये मटेरियल कंडीशन ही डिफाइन कर रही है सब कुछ। तो एक तरह से ये रिडक्शनिस्ट जो है ना वो बोला जा रहा है मार्क्स को, कि आपने सब हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज को सभी तरीके से रिड्यूस कर दिया है टू द इकोनॉमी, कि सब कुछ के लिए भाई जिम्मेदार कौन है, इकोनॉमी है। यानी ऑल द फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी दे डिपेंड, दे आर रिड्यूस्ड मियरली टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म जो है की तरह इस मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, कार्ल पॉपर ने इनको बोला। ठीक तरह से इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है मार्क्स की ये जो थ्योरी है। फिर सिमल ने बताया कि भी कॉन्फ्लिक्ट के अपने फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है डेरेंडोफ ने बताया कि भाई मार्क्स ने तो बोला कि जो इकोनॉमी है, ये मटेरियल कंडीशन है, वो है आपका बेसिकली हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के लिए, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ठीक है ना। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बिकॉज थ्रू आउट हिस्ट्री जो है ना कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है सोसाइटी के अंदर। अब वो कॉन्फ्लिक्ट जो है मार्क्स के अकॉर्डिंगली, वो कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से, मार्क्स बोलता है वो कॉन्फ्लिक्ट है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, मटेरियल कंडीशन की वजह से, जो कि हैव्स एंड हैव नॉट्स डिसाइड करते हैं, राइट। लेकिन डेरेंडोफ बोल रहा है भाई ये इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से नहीं, मटेरियल कंडीशन की वजह से नहीं है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं है ये, ठीक है ना। बिकॉज मार्क्स का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिफाइन कर रहा है किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन को, और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो शेप हो रही है बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इवन ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, लो, फैमिली, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये इवन यूज करता है हैव्स इन देयर फेवर टू कंट्रोल द फोर्सेज ऑफ, बिकॉज दे ओन द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कंट्रोल करता है टू मैनिपुलेट द मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डेरेंडो बोल रहा है भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं, ये जो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट सोसाइटीज की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान, हिस्ट्री के दौरान, ये है डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर। जो डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर है वो एक मेजर
कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो, बिकॉज मार्क्स का ये जो था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो यूज किया इन्होंने इन द मटेरियल कंसेप्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये एक तरह से मैक्रो 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 इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। ठीक है, मैक्रो लेवल पे इन्होंने देखा है, जब बिकॉज पॉजिटिविस्ट है ये। जबकि जो नॉन पॉजिटिविस्ट अगर हम देखें, नॉन पॉजिटिविस्ट इनको क्रिटिसाइज करेंगे बिकॉज उन्होंने वो माइक्रो रियलिटी पे बेस्ड होती है इनकी अंडरस्टैंडिंग। सो एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं क्रिटिसिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लास इन इट सेल्फ एंड क्लास फॉर इट सेल्फ। तो इसको आपको शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना है। अभी हमने पढ़ा था सोशल क्लास के बारे में, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि सोशल क्लास होती है, फिर उसको हम समझते हैं क्लास इन इट सेल्फ की सेंस में और क्लास फॉर इट सेल्फ की सेंस में। जो सोशल क्लास क्या होती है, वो एक तरह से अगर हम देखें मार्क्स अकॉर्डिंगली, सोशल क्लास होती है एग्रीगेट ऑफ पर्संस। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ पर्संस, और ये पर्सन जो कि सेम फंक्शंस, सॉरी जस्ट ए मोमेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके फाइन। एग्रीगेट ऑफ पर्सन जो है कि जो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, यानी प्रोडक्शन के अंदर जो है सेम फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, उन पर्सन्स का एग्रीगेट को हम सोशल क्लास बोलते हैं, राइट। तो ये एक तरह से क्लास इन इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट यहां से आता है, क्लास इन इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब क्या है, क्लास इन इटसेल्फ आपका क्या हुआ, ये वो लोग एक तरह से उन लोगों की क्लास है व्हेन पीपल they are having the same relations, they are the same relations with the means of production or forces of production। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ में सेम रिलेशन रखने वाले जो लोग हैं, उनकी क्लास को हम क्या बोलेंगे, क्लास इन इटसेल्फ कहेंगे उनको। तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्लास का, राइट। और मार्क्स ने बोले क्लास इन इटसेल्फ जो एक रियल सेंस में क्लास नहीं है, इट्स नॉट ए क्लास इन रियल सेंस। क्लास इन इटसेल्फ इज नॉट ए क्लास इन रियल सेंस। रियल सेंस में क्लास कौन सी है, क्लास फॉर इटसेल्फ है। ठीक है, क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है, एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, राइट, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ क्लास। तो यहां पर जो मेंबर्स होते हैं क्लास के, उनको ना केवल सिमिलर कॉन्शियसनेस होती है कि भाई वो, कहने का मतलब ना केवल सेम रिलेशंस में है विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बट उनको एक सिमिलर कॉन्शियसनेस भी है कि भाई हम इस क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट। सो दे नॉट ओनली हैव द similar or same relation with the means of production, but they also share the similar consciousness that they belong to that class। तो वो आपस में कॉन्शियसनेस भी शेयर करती है कि हम इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है उनकी, राइट, वो एक ग्रुपिंग बनती है, यूनिटी बनती है उनके बीच में। जब उनको एहसास होगा कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सभी को, तो वो उनको लगेगा हम एज ए क्लास हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, राइट। तो जब ये क्लास इन इटसेल्फ वाली फीलिंग क्लास फॉर इटसेल्फ के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उसके बाद ही जो है, जो ऑप्रेस्ड है, राइट, फॉर एग्जांपल प्रोलेटेरिएट इज ऑप्रेस्ड इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्लास इन इटसेल्फ कन्वर्ट होती है क्लास फॉर इटसेल्फ में, तो उस टाइम प्रोलेटेरिएट को एहसास हो जाता है कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, बाय द बुर्जिया क्लास। बिकॉज जब वो सिमिलर कॉन्शियसनेस शेयर करेंगे, हम एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, देन उसके बाद क्या होगा, दे गेट यूनाइटेड एंड
रिवोल्यूशन हैपन्स, वो फिर वो ओवरथ्रो करेंगे ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ वाली जो फीलिंग है थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, बट ये एक्चुअल में इसको देखा गया है इन द कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के दौरान, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ये मैक्सिमम है क्लास फॉर इटसेल्फ की फीलिंग जो है, और वहाँ पर जो है फिर रिवोल्यूशन होता है एंड अल्टीमेटली जो सोशलिस्ट क्लास की तरफ जो है मूव करती है सोसाइटी वहाँ पर। सो ये क्वेश्चन आपको 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर के, अगर हम देखें 7.5 मार्क्स का जो शॉर्ट नोट्स के अंदर। फिर ये क्वेश्चन आपका एलिनेशन के ऊपर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिनेशन, डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एलिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके लिए। सो एलिनेशन हमने देखा क्या कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो ये मार्क्स का एक वर्क था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट। इसके अंदर मार्क्स ने एलिनेशन को डिस्कस किया है। तो एलिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिनेशन का मतलब है एस्ट्रेंजमेंट। क्या मतलब होता है? एस्ट्रेंजमेंट या सेपरेशन फ्रॉम, किसी चीज से आप जुदा हो गए, किसी से आपको एस्ट्रेंज कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, राइट? सो एस्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। किससे? खुद से भी है, प्रोडक्शन प्रोसेस से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो एलिनेशन होता है। सो मार्क्स ने बोला कि भाई जो एस्ट्रेंजमेंट जो है, ये एस्ट्रेंजमेंट ऑफ जो ह्यूमंस है, पीपल है, इट इज रूटेड इन द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर रूटेड है। सो सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो, उसकी वजह से जो एलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, इसमें बेसिकली मार्क्स बोलता है भी जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इज डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट? तो उससे वो एस्ट्रेंज हो जाता है, उससे वो डाइवोर्स्ड हो जाता है, राइट? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो डेड लेबर है, डेड लेबर क्या है यहाँ पर? कैपिटल। मार्क्स बोलते हैं उस केस में डेड लेबर इन कैपिटल जो है वो डोमिनेट करती है। किसको डोमिनेट करती है? लिविंग लेबर को, यानी वर्कर को। ठीक है, यानी कैपिटल डोमिनेट करिए वर्कर को, यानी डेड लेबर इज डोमिनेटिंग द लिविंग लेबर, दैट इज वर्कर को। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दिया मार्क्स ने इसमें। फॉर एग्जाम्पल कोई शू मेकर है, फॉर एग्जाम्पल शू मेकर जो है वो, उसका प्रोडक्ट क्या? शूज है, वो शू बनाता है, राइट? लेकिन ये इसने फैक्ट्री के लिए बनाया, प्रोडक्शन की है, तो मार्केट में बिक जाते हैं, वो उसको खुद यूज नहीं कर सकता है, कैन नॉट यूज फॉर हिमसेल्फ। सो उसकी जो क्रिएशन है, यानी शू मेकर की जो क्रिएशन है, राइट, वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो गया है उसके क्रिएटर से, यानी उसकी क्रिएशन यानी उसका शू है वो सेपरेट हो गया फ्रॉम इट्स क्रिएटर। तो क्रिएटिविटी सप्रेस होगी यहाँ पे, तो कोई मतलब ही नहीं हो। कह रहा है कि शू मेकिंग एक तरह से उसका लाइवलीहुड बन गया है, ना कि उसकी क्रिएट करने की या काम करने की अर्ज को सेटिस्फाई कर रहा है वो, जस्ट फॉर लाइवलीहुड दैट पर्सन इज वर्किंग। ठीक है, सो यहां पर अगर हम देखें तो एक तरीके से एलिनेशन ने क्या किया? एलिनेशन ने जो ह्यूमन एसेंस है, एसेंशियल ह्यूमन एसेंस है, उसको डिनाई कर रखा है। ह्यूमन एसेंस मार्क्स अकॉर्डिंगली कहां पर देखने को मिलता है? मार्क्स कहता है जो ह्यूमन एसेंस है वो वर्कर की लेबर में रियलाइज होता है कि उसने क्या प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, वो उसकी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर उसका ह्यूमन एसेंस है। तो जब आपने उसको उसके क्रिएटिविटी यानी उसके लेबर यानी उसके जो उसने प्रोडक्ट बनाया उसी से जुदा करते हैं, बिकॉज द वर्कर डजंट हैज एनी कंट्रोल ओवर इट्स ऑन प्रोडक्ट, वो तो उसको मार्केट से आके खुद ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जो क्रिएटिव एक्टिविटी है वो अब जो है वो एक तरह से सप्रेस हो गई है और एंटायरली सेपरेट कर दिया है
क्रिएटिविटी को, ह्यूमन क्रिएटिविटी को फ्रॉम इट्स ओन क्रिएटर से। तो इसको मार्क्स ने समझाया इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म की सेंस में। सो कमोडिटी फेटिशिज्म, ये यूपीएससी में भी और मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, कमोडिटी फेटिशिज्म। सो कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब यही है कि जो कमोडिटी है, जो वर्कर ने जो कमोडिटी बनाई है, जो लेबर बनाया है, जो वर्क है उसका, वो प्रोडक्ट है, वो उससे वो एक तरह से फेटिश की तरह देख रहा है, काइंड ऑफ गॉड और काइंड ऑफ दैट क्रिएशन, बिकॉज वो उसको अपने आप को देख ही नहीं पा रहा है उसके अंदर, बिकॉज द वर्कर डजंट हैज एनी कंट्रोल ओवर इट। वो लेबर, वो एक तरह से उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको लेबर मिल रही है, बदले में पैसे मिल रहे हैं, बट वो उसको ओन नहीं करता है, उसको मार्केट से खुद ही जाके खरीदनी पड़ेगी। सो कमोडिटी फेटिशिज्म यही है उसका, कि द लेबर डजंट हैज एनी कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, तो अब इसको एलिनेशन को जो मार्क्स ने डिफरेंट तरीके से समझा है। एक इसका एलिनेशन जो रहा है वो रहा है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एलिनेशन किससे एलिनेशन देखा है? फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से। सेकेंडली एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट बनाया है उससे एलिनेशन हो गया। तीसरा एलिनेशन है फ्रॉम फेलो वर्कर्स से, कि जो साथ काम करने वाले उनसे भी एलिनेशन है। और चौथा एलिनेशन है खुद से, फ्रॉम वन सेल्फ, फ्रॉम हिमसेल्फ और हर सेल्फ यू कैन से। सो पहले वाले ने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के सेंस में क्या कहना चाह रहा है कि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है प्री डिफाइंड है, राइट? भाई असेंबली लाइन है, जो भी है, तो प्री डिफाइंड है, वैसे ही काम करना है, उसने कोई कंट्रोल नहीं है उसका, वर्कर का उसके ऊपर। तो वो उससे अपने आप को एलिनेट फील करता है प्रोडक्ट से भी, बिकॉज जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके ऊपर भी उसका वर्कर का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कितना बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, किस क्वांटिटी किस क्वालिटी में बनेगा, सब कुछ प्री डिफाइंड है, वर्कर के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो उसको बनाने के बदले में उसको वेज मिल रहा है, तो वेज मिल रहा है, बट अल्टीमेटली उसके ऊपर ओनरशिप नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, तो एलिनेट फील करता है वर्कर अपने प्रोडक्ट से भी, फेलो वर्कर्स के साथ में। बिकॉज अगर हम देखें इंडस्ट्री के अंदर काम बहुत ही, फैक्ट्री के अंदर बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज तरीके से हो रहा है, राइट? एक कुछ काम किया जा रहा है, साथ में दूसरे वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, कंपार्टमेंट्स में काम हो रहा है, ओवरऑल ऐसे काम नहीं कर रहे हैं वो। सो अपने फेलो वर्कर्स, इसके अलावा सपोज करते हैं कि 14-15 घंटे का काम है किसी फैक्ट्री के अंदर, राइट? उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है अपने फेलो वर्कर्स के साथ में इंटरेक्ट करने का। इसके अलावा जो काम कर रहे हैं उसी में वो लगे हुए हैं। ठीक है, घर जाते हैं, घर बात नहीं कर पाते हैं फैमिली के साथ में, तो अपने वर्कर्स के साथ में, तो इससे क्या हो रहा है? एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स। एंड लास्टली एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, फ्रॉम हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये इसका मोस्ट एक्यूट फॉर्म है एलिनेशन का। कितना हेल्पलेस फील करता है कि उसको लगता है मेरी एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको काम के बदले पैसे तो मिल रहे हैं, बट उसको एक तरह से आप देखो तो भाई उसको लगे भाई एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका भी फ्रीडम है, दूसरी जगह जाके काम कर ले, ऐसा है ना? ये इस तरीके से तो है, लेकिन ओवरऑल अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी का देखें तो वेज के बदले काम कर रहा है, वो अल्टीमेटली ओवरऑल फ्री नहीं है। तो उसकी खुद की थॉट्स के ऊपर, ठीक है, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर खुद से एलिनेशन फील होता है यहाँ पर। ये मोस्ट अक्यूट फॉर्म ऑफ एलिनेशन है, आप बता सकते हैं। इसको फिर क्रिटिसाइज अगर हम देखें, डिफरेंट तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया। सबसे पहले हम देखें कार्ल पोपर। कार्ल पोपर ने बताया कि अ, जो एलिनेशन जो है, कि जो एलिनेशन जो है कार्ल पोपर के अकॉर्डिंगली, वो एक तरह से क्रिएटिव आइडियाज भी लेके आ सकता है, राइट? सो जैसे मार्क्स ने बताया कि एलिनेशन से सब कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली सब उसका बुराई हो रहा है, यानी अल्टीमेटली सोसाइटी भी उससे एक तरह से नेगेटिव और रिप्रकशन ही झेल रही है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। कार्ल पोपर बोलते हैं कि क्रिएटिव आइडियाज भी आ सकते हैं फ्रॉम द एलिनेशन।
सेकेंडली मर्टन मर्टन का से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मर्टन ने बताया कि जैसे एलिनेशन है तो उस केस में क्या हो सकता है, रिबल बन सकता है, ठीक है ना। जो एग्जिस्टिंग जो सोशल स्ट्रक्चर है, अगर वो उससे एलिनेट फील कर रहा है तो एक तरह से रिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर रिबल होगा तो उससे क्या होगा, इनोवेट करेगा, राइट। उसके अंदर अगर आप देखें डिफरेंट फेजेस, मर्टन जब स्टडी करेंगे वहां देखेंगे रिबल क्या इनोवेट करते हैं, राइट। फिर गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड की एक एफ्लुएंट वर्कर स्टडी है। इस एफ्लुएंट वर्कर स्टडी ऑफ गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड में इसने बताया कि जो वर्क जो है ना, एक तरह से इट जस्ट ए मीन्स टू एन एंड, ठीक है। ये जो काम कर रहा है इंसान जिसकी वजह से वो एलिनेट फील कर रहा है जो भी है, तो ये वर्क से जो है एक एक तरह से एक मीन है वर्क एंड का। और एंड क्या है यहाँ पर, एंड वो कह रहे हैं कि एंड यहाँ पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। यानी जो लेबर को या वर्कर को जो पैसा मिल रहा है उससे अपनी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा है। तब इंसान वो नहीं सोच रहा वो फैक्ट्री में क्या काम कर रहा है, तब अपने इस एंड के ऊपर फोकस होता है कि भाई उसको इतनी सैलरी मिलेगी और इससे वो ये लिविंग अपनी मेंटेन कर पाएगा, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बना पाएगा। और ज्यादा काम करेगा तो हायर सैलरी होगी और अपनी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगी, ठीक है। तो वर्कर्स जो इसके बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेकंड के बारे में, ना कि वर्क के ऊपर की भी कैसा क्या काम कर रहे हैं। फिर CW मिल्स ने बताया वाइट कॉलर, इसका एक स्टडी है CW मिल्स की वाइट कॉलर के बारे में। तो CW मिल्स में बताया, मिडिल क्लास को स्टडी किया है CW मिल्स ने वाइट कॉलर के अंदर, बताया कि ये एलिनेशन केवल वर्किंग क्लास में नहीं है, ये एलिनेशन आप व्हाइट कॉलर वर्कर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं। उस क्लास में भी वो वर्किंग क्लास, केवल वर्किंग क्लास एलिनेशन नहीं सफर कर रही, बट व्हाइट कॉलर जो स्टाफ है वो भी एलिनेशन सफर कर रहा है। बिकॉज मार्क्स अकॉर्डिंग तो दो ही क्लास बन रही थी, एक हैव्स और एक हैव नोट्स। तो मार्क्स ने तो हमेशा क्लास को दो ही फॉर्म में डिवाइड किया है, हैव्स एंड हैव नोट्स की फॉर्म में, राइट। बट यहाँ पर मिल्स बोल रहे हैं कि भाई जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है वो भी एलिनेशन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जैसे फॉल्स पर्सनैलिटी है, बहुत बार जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स उनको फॉलो करनी पड़ती है हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स में खास तौर से। फॉर एग्जांपल फेक स्माइल्स हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं, तो ये लोग भी एलिनेट फील करते हैं। आप एयर होस्टेस जो होती हैं आप देखते हैं फेक फेक काइंड ऑफ दैट्स अ प्रोफेशन, पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। अगर उसका चाहे कुछ भी मूड है नहीं है, प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा कि नहीं रहा पहले, बट स्टिल द पीपल हैव टू स्माइल, राइट। सो एक तरह से ये भी एक एलिनेशन ही है, खुद से भी क्या काम कर रहे हैं उससे भी, तो वो भी एलिनेशन फील करते हैं यहाँ पर। रॉबर्ट ब्लोनर रॉबर्ट ब्लोनर ने एलिनेशन बताया कि एलिनेशन डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, कि क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वर्क के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो डिसाइड करेगा एलिनेशन को, ठीक है। ना कि बस इकोनॉमिक बेसिस जो हमने बताया अभी डिसाइड किया कि हैव्स और हैव नोट्स के लिए चीज़ें नहीं डिसाइड कर रही कि इकोनॉमी को कौन ओन कर रहा है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन कर रहा है, केवल वही चीज़ डिसाइड नहीं कर रहा है एलिनेशन। या फिर डिसाइड कौन कर रही है, टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी काम पे यूज की जा रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो असेंबली लाइन वाली जो टेक्नोलॉजी है, वहां पर इंसान ज्यादा, वहां पर लेबर ज्यादा एलिनेशन फील करेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सपोज करते हैं जहाँ पर क्रिएटिव इनपुट्स यूज की जा सकती हैं लेबर की, ठीक है, जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर जो है बहुत हाई नहीं है, ठीक है, जहाँ पर लो डिवीजन ऑफ लेबर है, उस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग जॉब्स हैं, राइट, जहाँ पर क्रिएटिव इनपुट्स यूज की जा रही हैं लोगों की, ऑथर्स हैं या कुछ और, तो वहाँ पर जो है वो डिसाइड करेगा एलिनेशन जो है डिफरेंट रहेगी। सो टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है यहाँ पर। सो ये क्रिटिसिज्म रहा है मार्क्स का यहाँ पर। सो नेक्स्ट आपका है, Marx has developed his theory of class conflict in his analysis of capitalist society. So ये बता रहे हैं मार्क्स ने जो अपना कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जो स्टडी किया है, ठीक है, वहां पर मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी को डेवलप किया है, ठीक है। मार्क्स का बता सकते हैं बैकग्राउंड की किस टाइम के दौरान ये आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ था,
सो जो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो उसके बैकड्रॉप्स थे, स्लम कंडीशंस और बहुत सारे डिफरेंट बैकड्रॉप्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उस टाइम दौरान मार्क्स ने स्टडी किया था और अपना ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी को दिया था। और वहाँ पर मार्क्स ने इसको स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस बनाया, राइट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर जो कि सोशल सुपर स्ट्रक्चर है। तो अब बता सकते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर भी बताया कि ये जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो ओन करते हैं, वो हैव्स और दूसरे हैव नोट्स। तो हैव्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हैव नोट्स को, बिकॉज हैव्स आर द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डोमिनेट करते हैं और इस सुपरस्ट्रक्चर को यूज करते हैं टू फर्दर देयर डोमिनेंस। और इसकी वजह से इन दोनों जो क्लासेस, ये दो क्लासेस डेवलप होंगी आपकी, हैव्स एंड हैव नोट्स। हैव्स आर द ओनर्स ऑफ द रिसोर्सेज, हैव नोट्स दे आर नॉट द ओनर्स। बल्कि हैव कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो बुर्जिया क्लास है वो प्रोलेटेरिएट क्लास के लेबर को यूज करती है, दो ये इनको पे करते हैं बट उनके लेबर को यूज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, राइट। सो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो एंटागोनिस्टिक जो रिलेशन है, ये मैक्सिमम हो जाता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज देयर एक्सट्रीम लेवल, मैक्सिमम लेवल। कहां पर मैक्सिमम लेवल है? एट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। फिर आप ये बता सकते हैं कि कैसे सोसाइटी ने इवोल्व किया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू एंशियंट टू फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाना है कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली क्वेश्चन के तो अराउंड हमें रहना ही पड़ेगा कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी को जो किया है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के रेस्पेक्ट में देखना है, राइट। तो हम ये दिखा रहे हैं कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इनिशियली क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, मिनिमम था यहाँ पर। फिर जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा है, राइट, एंड एज पर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ओनरशिप बढ़ी है, उसकी वजह से उसके बाद जो है इंडिविजुअल्स मैन केम इनटू द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और डिफरेंट क्लासेस बनी है, राइट, बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ाना था टू मीट देयर नीड्स, और मैन आर परपेचुअली अनसेटिस्फाइड एनिमल, मार्क्स ने बोला है। तो विद टाइम जो है, विद डिफरेंट स्टेजेस जो है, यहाँ आप बता सकते हो क्लास कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इन द इंक्रीजिंग स्टेज। और मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है? इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है हैव्स एंड हैव नॉट्स का, वो मैक्सिमम है। सो क्लास एंटागोनिज्म जो आपस में अगर देखने को आता है बिटवीन द टू डिफरेंट क्लासेस, सो दैट कैन बी सीन एज, सो अब ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये मार्क्स ने बताया थ्रू आउट हिस्ट्री तो जरूर है ये, और इवन मार्क्स अकॉर्डिंगली क्या है कि मार्क्स अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे क्या हो रहा है? क्लास स्ट्रगल हो रही है। सो मार्क्स अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और ये क्लास स्ट्रगल ही किस वजह से? क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, राइट। और ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें, फ्री मैन एंड स्लेव, डिफरेंट स्टेज ऑफ सोसाइटी, ये डिफरेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने में है। फ्री मैन एंड स्लेव, पेट्रिशियन, प्लेबियन, लॉर्ड एंड सर्फ, गिल्ड मास्टर एंड जर्नीमैन। सो ओवरऑल देखें, इन ए वर्ड ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, दे स्टूड इन कॉन्स्टेंट अपोजिशन टू वन अनदर। एक तरफ ऑप्रेसर और एक तरफ ऑप्रेस्ड। सो ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, they are in constant opposition to one another, in the complete antagonism। तो ये क्या आपका क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इसको हम इसका क्रिटिसिज्म आप देख सकते हो।
लास्ट में कुछ पॉइंट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड भी आपको लिखने चाहिए। सो मार्क्स एक कोई भी कुछ भी अगर ध्यान नहीं आता है ना, मार्क्स से क्रिटिसिज्म के लिए एक तो आपका फंक्शनलिस्ट स्कूल तो हमेशा क्रिटिसिज्म में रहेगा, राइट। फंक्शनलिस्ट स्कूल ने तो बोला भाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं, फंक्शनलिस्ट ने बोला भाई ये तो कुछ भी अगर होता है तो अल्टीमेटली फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, है ना। जब मार्क्स तो उसका अपोजिट रहता है, मार्क्स तो बोलता है भाई ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है कहीं पर भी कुछ है, पहली बात तो फंक्शनल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मार्क्स कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि सब कुछ रिवोल्यूशन आ जाएगा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में फिर आपको बताना है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है कि अल्टीमेटली जब ये यहाँ पर क्लास इन इट सेल्फ जब कन्वर्ट होगी क्लास फॉर इट सेल्फ में, तो उसके बाद क्या होगा, जो बुर्जिया जो प्रोलेटारिएट क्लास है दैट विल ओवरथ्रो द बुर्जिया क्लास, इसको ओवरथ्रो कर देगी एंड इट विल फॉर्म द क्लासलेस सोसाइटी, राइट। सो ये जो है मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया यहाँ पर। सो फंक्शनलिस्ट इसका एक क्रिटिसिज्म हो सकता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो एक वेबर भी आप बता सकते हैं। वेबर ने क्या बोला है कि भाई मार्क्स तो वो कहता है भाई दो ही क्लास रहेंगी, राइट, हमने देखा है हैव्स एंड हैव नोट्स, लेकिन वेबर कहता है कि भाई दो हॉस्टल ग्रुप नहीं बनेंगे जबकि बहुत सारी क्लासेज आ जाएंगी, राइट। फॉर एग्जांपल लेबर क्लास, उसके बाद पैटी बुर्जिया, फिर वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारी इनको, और क्लास एंटेगोनिज्म जरूर इनके बीच में रहेगा, राइट। सो वेबर ने इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज किया है। फिर आप कह सकते हैं कि मार्क्स ने बोला है कि ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये इकोनॉमी इसका मेजर बेसिस है, राइट। एक तरह से फिर से आप कह सकते हैं कि एक रिडक्शनिस्ट फैलेसी है, राइट, बिकॉज सब कुछ सारे के सारे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्स ने क्या बोल दिया, सभी फैक्टर्स को रिड्यूस करके बोला इकोनॉमी एक फैक्टर है जो कि मेजर फैक्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको एक तरीके से रिडक्शनिस्ट फैलेसी की तरह इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा मार्क्स ने बोला कि भाई लास्ट में जो है क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। तो क्लासलेस सोसाइटी जो एंड में इट लुक्स टू सिंपल टू बी एक्सेप्टेड, राइट। ऐसा होना कुछ लग नहीं रहा है, इतने सालों से हम देखे जा रहे हैं, क्या क्लासलेस सोसाइटी होगी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैज बीन एट इट्स मैक्सिमम, अगर हम देखते हैं फिर भी स्टिल देयर इज नो क्लासलेस सोसाइटी। इवन इन मैनी ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है वहां पर सोशलिज्म की तरफ भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस है, डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वहां पर ये चल रही हैं, तो ठीक है, डिफरेंट जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है टू इंश्योर कि डिफरेंट एनजीओज हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, लॉज हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, राइट, टू रिड्यूस द क्लास डिवीजन। तो इस तरीके से जो है आप इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं मार्क्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मार्क्स का ये जो कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ ये जो चैप्टर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे मार्क्स से सारे हो गए जितने भी एचसीएस में आए हुए थे। इसी तरीके से हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में। एंड बी इन टच, कीप ऑन वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।